Morning students, I am R.S. Jangit. Welcome to my channel त्रिवेणी स्टडी सर्किल जयपुर। आज मैं बात कर रहा हूँ टेंसेज की। टेंस मीन्स होता है काल, और टेंस तीन प्रकार के होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। फिर प्रेजेंट को हम डिवाइड करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट या सिंपल टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। इस प्रकार से चार भागों में हम प्रेजेंट को डिवाइड करते हैं, वही चार भाग पास्ट और फ्यूचर को भी डिवाइड करते हैं। तो सबसे पहले हम आज बात कर रहे हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट या सिंपल टेंस की। प्रेजेंट इंडेफिनिट को ही प्रेजेंट सिंपल के नाम से भी जाना जाता है। सबसे पहले मैं बात करता हूं कि इसकी पहचान हिंदी में क्या होती है। किसी भी हिंदी वाक्य के अंत में अगर आ रहा है ता है, ती है, ते है, तो इसका मतलब वहां पर कौन सा टेंस है? प्रेजेंट सिंपल टेंस। फिर इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ईएस का प्रयोग करते हैं, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ईएस का प्रयोग किसके साथ करते हैं? ही, सी, इट और सिंगुलर जो सब्जेक्ट होगा, एक वचन करता होगा, उसके साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ईएस का प्रयोग करते हैं। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग कहां करते हैं? आई, वी, यू, दे तथा बहुवचन कर्ता के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं, यानी उसके साथ में एस या ईएस का प्रयोग नहीं करते हैं। अगर आपके पास सब्जेक्ट आ रहा है आई, वी, यू, दे, तथा अगर कोई भी प्लूरल सब्जेक्ट आ रहा है, कोई भी बहुवचन करता आ रहा है, तो वी डू नॉट यूज वर्ब की एस एंड ईएस, हम एस या ईएस का प्रयोग नहीं करते। फिर आती है हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब इसमें होती है डू और डज। डज का प्रयोग कहाँ करते हैं? ही, सी, इट और एक वचन कर्ता के साथ। हेल्पिंग वर्ब के बारे में फिर एक चीज और बता दूं, और डू का प्रयोग कहाँ करते हैं? आई, वी, यू, दे तथा बहुवचन कर्ता के साथ। अगर मैं ये कहूँ डू और डज का जो प्रयोग है वो साधारणतया जो अफर्मेटिव सेंटेंस होता है, सेंटेंस भी चार प्रकार के अपन बात करेंगे, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। तो जब हम इनकी बात करते हैं तो केवल जो अफर्मेटिव सेंटेंस होता है उसमें डू और डज का साधारणतया प्रयोग नहीं करते हैं, केवल नेगेटिव, इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस में इसका प्रयोग करते हैं। सबसे पहले मैं बात करता हूं अफर्मेटिव सेंटेंस की। अफर्मेटिव सेंटेंस का मतलब है सकारात्मक वाक्य। फॉर एग्जाम्पल, इसका जो पैटर्न है, अफर्मेटिव सेंटेंस को जो फ्रेम करने का पैटर्न है, उसको कैसे हम बनाएंगे? तो सबसे पहले हम लिखते हैं सब्जेक्ट, उसके बाद लिखते हैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ईएस, और या फिर केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और प्लस ऑब्जेक्ट। ये इसका एक पैटर्न चलता है जो कैसे बनाते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, राम एक आम खाता है। अपने पास सब्जेक्ट क्या आ गया यहाँ पर? राम। और एक और चीज बता दूं कि हम सब्जेक्ट का पता कैसे करें। सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का पता करने के लिए जो वाक्य आता है उसमें पूछ लीजिए हु यानी कौन। कौन के जवाब में जो आता है वो तो हो जाता है सब्जेक्ट, और व्हाट क्या के जवाब में जो आ जाएगा वो हो जाता है ऑब्जेक्ट। ये एक पता करने का तरीका है, साधारण सा तरीका है कि हम कैसे सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का पता करें। तो यहां पर अगर हम प्रश्न पूछे कि कौन एक आम खाता है, तो अपने को पता चला राम, तो इसका मतलब राम जो है क्या हो गया? सब्जेक्ट हो गया। अब राम क्या खाता है? तो एक आम खाता है। इट मीन्स एक आम जो है वो क्या हो गया? इसका ऑब्जेक्ट हो गया। तो सबसे पहले हमने लिखा सब्जेक्ट, लिखा राम, इसके बाद में वर्ब की, राम चूंकि एक वचन है, इसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई खाना जो है ईट, तो ईट के साथ अपने लगा दिया ऐश, तो ईट्स, और क्या खाता है? तो ए मैंगो, तो राम ईट से मैंगो। सेम इसी प्रकार से हम बनाते हैं कि वह एक पुस्तक पढ़ता है, तो वह के लिए अपन ने लिया ही रीड्स ए बुक, क्योंकि ही के साथ भी ऐसे यस लगेगा। फिर हमने लिया कि आई गो टू स्कूल, मैं स्कूल जाता हूं, तो आई गो टू स्कूल, तो यहां पर आई के लिए ले लिया आई, चूंकि आई क्या है? आई के साथ में किसका यूज होगा? केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज होगा। आई के साथ में एस या ईएस का प्रयोग नहीं करते हैं, तो यहां पर गो के साथ गोज नहीं हुआ, तो आई गो टू स्कूल। वी प्ले फुटबॉल। अब देखिए यहां वी के साथ में केवल प्ले आया, प्लेज नहीं आया, तो इसका मतलब वी के साथ केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का ही यूज होता है। ये तो बात की हमने अफर्मेटिव सेंटेंस की। अब हम बात करते हैं निगेटिव सेंटेंस का। निगेटिव सेंटेंस को हम कैसे फ्रेम करें, कैसे निर्माण करेंगे? तो निगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए भी एक पैटर्न है, और वो पैटर्न क्या है? सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब डू और डज है अपने पास में, हेल्पिंग वर्ब और प्लस नॉट, तो हेल्प डू और डज नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। यानी जब भी आप डू और डज का प्रयोग करेंगे तो उसके बाद केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, उसके साथ एस या ईएस का प्रयोग नहीं होगा। जैसे राम डज नॉट ईट ए मैंगो, राम एक आम नहीं
खाता है। यहां देखिए आप ईट के साथ में एस या यस नहीं लगाया, जबकि अफर्मेटिव सेंटेंस में अपन ने एस या यस, एस जो है इसके साथ में लगाया था। वी डू नॉट प्ले फुटबॉल, हम फुटबॉल नहीं खेलते हैं। अब हम बात करते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंसेस की। इंटरोगेटिव सेंटेंस यानी प्रश्नवाचक वाक्य, उनका भी एक पैटर्न है, उनको हम कैसे निर्माण करें। तो सबसे पहले डू और डज यानी जो हेल्पिंग वर्ब है उसको सबसे पहले लेंगे, उसके बाद सब्जेक्ट लेंगे, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी और उसके बाद ऑब्जेक्ट होगा और अंत में साइन ऑफ इंटरोगेशन यानी प्रश्नवाचक चिन्ह लगाया जाएगा। तो यहां पर हमने सबसे पहले ले लिया डज ही रीड ए बुक, क्या वह एक पुस्तक पढ़ता है। इसी प्रकार से डू आई गो टू स्कूल, क्या मैं स्कूल जाता हूं। तो यहां डू और डज का यूज अपन ने क्या कर लिया, सब्जेक्ट से पहले कर दिया। फिर फोर्थ प्रकार के सेंटेंस आते हैं इंटरोगेटिव निगेटिव सेंटेंस। इंटरोगेटिव निगेटिव सेंटेंस में क्या यानी प्रश्नवाचक नकारात्मक। प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्यों का भी अपना एक पैटर्न है। सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब डू और डज का प्रयोग करेंगे, उसके बाद सब्जेक्ट आएगा, फिर नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट या प्लस साइन ऑफ इंटरोगेशन यानी प्रश्नवाचक चिन्ह। फॉर एग्जाम्पल डज राम नॉट ईट ए मैंगो, क्या राम एक आम नहीं खाता है। डू वी नॉट प्ले फुटबॉल, क्या हम फुटबॉल नहीं खेलते हैं। तो इस प्रकार से हम इन चारों प्रकार के सेंटेंस को फ्रेम कर सकते हैं, चारों प्रकार के सेंटेंस का निर्माण कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स अ लॉट। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और लाइक करना ना भूलें। थैंक यू।